अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल अप टू डेट। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल साइंस 8th क्लास यूनिट नंबर 8 की एक्सरसाइज। चैप्टर का नाम है जी फोर्स एंड प्रेशर। तो सबसे पहले हमारे पास वो क्वेश्चन आ जाते हैं जो चैप्टर के स्टार्ट में नाम के साथ ही दिए होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट वुड हैपन इफ़ एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टेड ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर एक हरकत करते हुए जिस्म पर गैर मुतवाज़न फोर्स अमल करे, अनबैलेंस्ड फोर्स अमल करे तो क्या होगा। आंसर है, एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स चेंज इन द ऑब्जेक्ट्स मोशन चेंजिंग। अगर एक गैर मुतवाज़न कुव्वत किसी जिस्म पर अमल करती है तो जिस्म की हरकत तब्दील हो जाती है। द ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड और इट में चेंज इट्स डायरेक्शन। जो ऑब्जेक्ट है, जो जिस्म है, वो या तो अपनी स्पीड तब्दील कर लेता है या फिर अपनी जिस्म की सिमत तब्दील कर लेता है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई डज अ शिप फ्लोट व्हाइल एन आयरन नेल सिंक इन वाटर। एक बहरी जहाज़ पानी में तैरता है जबकि एक लोहे की सुई डूब जाती है, क्यों। The weight of water displaced by the ship is equal to its weight, so it floats। बहरी जहाज़ के ज़रिए हटाया जाने वाला पानी का वज़न इस जहाज़ के वज़न के बराबर होता है। Whereas the weight of the water displaced by the iron nail is less than its weight, so the iron nail sinks। जबकि लोहे की कील से या सुई से हटाए जाने वाले पानी का वज़न इसके अपने वज़न से कम होता है, इसलिए लोहे की कील पानी में डूब जाती है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट causes the liquid to fill in the sponge। When a sponge piston is drawing liquid, it is pulled up creating pressure inside which becomes lesser than the pressure outside, atmospheric pressure that acts on the liquid। मतलब जब एक सुरंज का पिस्टन माया निकाल रहा होता है तो इसे ऊपर खींचा जाता है जिससे अंदर प्रेशर पैदा होता है जो बाहर के माहौल के दबाव से कम होता है जो माया पर काम करता है। Hence the atmospheric pressure compels the liquid to rise up in the sponge। लिहाजा माहौल का दबाव माया को सुरंज में ऊपर आने पर मजबूर करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी MCQs। फर्स्ट है, टू इक्वल फोर्सेस एक्ट एट द सेम टाइम ऑन द सेम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट्स मोशन। वो कह रहे हैं एक साकिन जिस्म मीन ऐसा जिस्म जो रेस्ट में है उस पर एक ही वक्त में दो बराबर लेकिन मुखालिफ सिमत की फोर्सेस जो हैं वो अमल कर रही हैं। कौन सा बयान इस जिस्म की हरकत को बयान करता है। तो सी ऑप्शन है, द ऑब्जेक्ट रिमेन्स स्टेशनरी। अच्छा, मुखालिफ तरफ से एक जिस्म पे फोर्सेस लग रही हैं, एक फोर्स जिस्म को अपनी तरफ खींचेगी दूसरी अपनी तरफ, तो इफ़ेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो जिस्म जो है वो रिमेन्स स्टेशनरी ही रहेगा। सेकेंड MCQs है, अ स्टूडेंट पुशेज अगेंस्ट अ ट्री विद अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। द ट्री डज नॉट मूव, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द ट्री ऑन द स्टूडेंट। एक स्टूडेंट 10 न्यूटन की फोर्स से दरख्त को धकेलता है, दरख्त हरकत नहीं करता, इस फोर्स की मिकदार क्या है जो दरख्त ने स्टूडेंट पर लगाई। तो वो सी ऑप्शन है, 10 न्यूटन है। थर्ड MCQs है, व्हाट काजेज ऑब्जेक्ट टू मूव। जिस्म के हरकत करने की क्या वजह है। सी बैलेंस्ड फोर्स। फोर्थ MCQs है, द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक कंटेनिंग अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन। एक माया भरे टैंक की निचली तह पर लगने वाला प्रेशर मुनहसिर नहीं है, किस पर। ए ऑप्शन है, एरिया ऑफ द बॉटम सरफेस। देन फिफ्थ MCQs है, द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, तो सी ऑप्शन है, पास्कल। 6 MCQs है, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन डिफरेंट एरियाज इट एक्सर्ट्स, सी ऑप्शन है, हाई प्रेशर ऑन स्मॉल एरिया। 7th MCQs है, अ फोर्स ऑफ 1800 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन द सरफेस एरिया ऑफ 0.06 मीटर स्क्वायर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फोर्स विल बी 30 किलो पास्कल। देन हमारे पास 8th MCQs है, पीपल ऑन हिल्स एक्सपीरियंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बी ऑप्शन है, लेस देन दैट एट द सी लेवल।
9 MCQs हमारे पास है एज वी गो अप इन द एयर, तो क्या होता है? बी ऑप्शन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज। नेक्स्ट आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कैन अ बैलेंस्ड फोर्स प्रोड्यूस चेंज इन मोशन, क्या एक मुतवाजन फोर्स हरकत में तब्दीली पैदा कर सकती है? आंसर है जी हमारे पास बैलेंस्ड फोर्सेस डू नॉट काजेज अ चेंज इन मोशन, मुतवाजन फोर्सेस हरकत में तब्दीली का सबब नहीं बनती। एग्जाम्पल है इफ़ द पीपल ऑन ईच साइड ऑफ रोप आर पुलिंग विद द सेम स्ट्रेंथ बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर रस्सी के दोनों तरफ लोग एक ही ताकत से मुखालिफ सिमत में रस्सी को खींच रहे हों तो फोर्सेस मुतवाजन होंगी। द रिजल्ट इज़ नो मोशन, बैलेंस्ड फोर्स कैन कैंसल ईच अदर आउट, एनी टाइम देयर इज़ अ बैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, हरकत नहीं होगी, मुतवाजिन फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, जब भी कोई मुतवाजिन फोर्स अमल करती है तो जिस्म हरकत नहीं करता। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है हाउ कैन अ नॉर्मल फोर्स बी बैलेंस्ड, एक नॉर्मल फोर्स को कैसे मुतवाजन किया जा सकता है? अ नॉर्मल फोर्स कैन बी बैलेंस्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल फोर्स, एक नॉर्मल फोर्स को मुतवाजन इस तरह से किया जा सकता है जब इस नॉर्मल फोर्स की मिकदार के बराबर मुखालिफ सीमत में एक और फोर्स लगाई जाए। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है डज अ कार स्लोइंग डाउन एक्सपीरियंस्ड अ बैलेंस्ड फोर्स, क्या सुस्त होने वाली गाड़ी मुतवाजन फोर्स का तजर्बा करती है? नहीं, अगर एक कार की रफ्तार कम हो रही है तो इस पर एक गैर मुतवाजन फोर्स अमल कर रही है। बिकॉज इफ़ एन ऑब्जेक्ट हैज़ कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि अगर एक जिस्म की रफ्तार मुस्तकिल है तो इस पर मुतवाजिन फोर्सेस अमल करती हैं। एंड इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन द फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड, अगर यही जिस्म या तो तेज़ हो जाता है या फिर इसकी रफ्तार जो है वो सुस्त हो जाती है, स्लो हो जाती है, तो फोर्सेस गैर मुतवाजन होती हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन प्रेशर, द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन यूनिट एरिया ऑफ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेशर, किसी यूनिट एरिया पर लगने वाली अमूदी फोर्स प्रेशर कहलाती है। देन फिफ्थ जो है क्वेश्चन हमारे पास है इफ़ टू फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हाट विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, वो कह रहे हैं अगर दो फोर्सेस किसी जिस्म पर मुखालिफ सिमत में अमल करें तो इस पर अमल करने वाली नेट फोर्स क्या होगी? तो आंसर हमारे पास है इफ़ टू इक्वल फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट देन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़ ज़ीरो, तो नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो होगी। देन हमारे पास आ जाते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अफेक्ट्स इट्स एबिलिटी टू फ्लोट सिंकिंग, क्या किसी चीज़ का साइज़ इसके तैरने या डूबने की सलाहियत को मुतासिर करता है? आंसर है हमारे पास इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट एज लॉन्ग एज द शेप एंड मटेरियल आर द सेम साइज डज नॉट इफेक्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट विल सिंक और फ्लोट, ये मुशाहिदा किया गया है कि जब तक शक्ल और मटेरियल एक जैसा रहेगा तो किसी चीज़ का साइज़ इसके तैरने या डूबने की सलाहियत को मुतासिर नहीं करता। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने एक फिगर दी है और उन्होंने कहा इस मकाम की इसमें निशानदही करें जहाँ माहौलियाती दबाव के सबसे कम होने की तवक्का है। तो अगर इसका आंसर देखें तो एट पॉइंट डी फिगर में जो है द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ एक्सपेक्टेड टू बी लोएस्ट बिकॉज एज अल्टीट्यूड राइजेज एयर प्रेशर ड्रॉप्स, वो कह रहे हैं पॉइंट डी पर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होगा क्योंकि जैसे जैसे बुलंदी बढ़ती है हवा का प्रेशर कम होता है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है स्केच द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पैराट्रॉपर, पैराट्रॉपर बेसिकली कहते हैं पैराशूटर को। तो आंसर में उन्होंने द फोर्स एक्टिंग ऑन पैराट्रॉपर आर बैलेंस्ड दिखाई हुई है, दोनों साइड से इस पर जो फोर्स है वो अमल कर रही होती है, तो ये डायग्राम भी आपने लाजमी से देख लेनी है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है इफ़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पैराट्रॉपर आर बैलेंस्ड फोर्स हाउ डज द पैराट्रॉपर देन फॉल डाउन, पैराशूट हैज़ अ लार्ज सरफेस एरिया विच इंक्रीज द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस मैसिवली, दीज फोर्सेस आर नाउ अनबैलेंस्ड एंड द स्काई डाइवर्स स्टार्ट टू स्लो डाउन, वो कह रहे हैं पैराशूट की सतह का एक बड़ा एरिया है जो हवा की रेजिस्टेंस को बड़े पैमाने पर बढ़ा देता है, हवा की रेजिस्टेंस मतलब हवा की रुकावट को, जिससे इस पर अमल करने वाली फोर्सेस गैर मुतवाजन होती हैं।
और पैराशूटर या फिर जो स्काई डाइवर्स है वो आहिस्ता से नीचे आने लगता है। फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारे पास, फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्क्राइब हाउ डज अ बल्की कैमल इजीली ट्रैवल इन डेजर्ट्स। बयान करें एक भारी ऊंट सहराओं में आसानी से कैसे सफ़र करता है। कैमल कैन ट्रैवल एंड रन ऑन सैंड ऑफ डेजर्ट्स इजीली बिकॉज दे हैव वाइड फीट विच हेल्प्स देम टू balance their weight on loose sand and wider feet gives a larger surface area also। ऊंट सहरा की रेत पर आसानी से सफ़र कर सकता है और दौड़ सकता है क्योंकि इनके जो पाँव होते हैं वो चौड़े होते हैं, जो इन्हें नरम रेत पर अपना वज़न मुतवाज़न रखने में मदद देते हैं, और चौड़े पाँव की सतह का रकबा भी बड़ा होता है। तो यूनिट नंबर 8 की एक्सरसाइज भी हो गई जी एंड। ये वाला जो चैप्टर था सबसे ईजी और शॉर्ट था। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर लें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अच्छा रिस्पांस दें। किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।